लिखे और किसी ने मिटाए, किसी ने किसी के चरण पर बरन फूल, किसने कभी चरणों पर फूल चढ़ जाते हैं और कभी वो गंगा उसको बहा के ले जाती है। बोले समय ऐसा है बाबा, ये समय है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो काल के कारण, समय के कारण बोले मनुष्य बली नहीं होता है, हो समय बलवान। समय बलवान होता है और जब समय अच्छा नहीं होता है तो मैंने बड़ी बिराला बाग और कितला नाग बन जाना। ये समय की मार है, सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि वो समय आपका अनुकूल है या नहीं है। इस कारण आदमी सुखी और दुखी होता है। दूसरा पता है कर्म के कारण, कर्म के कारण भी आदमी को सुख और दुख मिलता है। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले इसलिए कर्म के कारण भी आदमी सुखी और दुखी होता है। गीता में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो निष्ठ परंतप। भगवान अपने आप नहीं कर सकते थे अर्जुन की मदद, पर नहीं की। क्या कहा? वो कायर हो गया अर्जुन को कहा, हे अर्जुन खड़ा हो, ऐसे में काम नहीं चलेगा। तू क्या सोच रहा है मैं तेरे साथ सारथी हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा? ये संभव नहीं है। और क्या कहा भगवान ने अर्जुन को? अर्जुन युद्ध में यह दुर्बलता वीरों को नहीं सुहाती है और शत्रु के सम्मुख मुँह चर्चा कायरता मानी जाती है। ये हत्यारे सब मृत्यु बस आए हैं तेरे शत्रु बनकर, मत भूल धनंजय प्रण अपना रण में कर दया न दुर्जन पर। एक दुर्जन है, तू खड़ा हो जा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। और बोला ये हत्यारे हैं सब, अरे इनको मारना क्या, मरे हुए हैं, पर काम तो तुझे करना पड़ेगा, अपना कर्म कर। भगवान ने ये नहीं कहा बैठ जा, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर मैं मदद किसकी करता हूं? बोले गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं भगवान उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे नहीं आते हैं बड़े चुपचाप से दीजोलू, तुम मांगे नरवनी दीजोलू में, बड़े कुछ न कुछ निमित्त में बनाता हूं, पर आप कर्म करो। तो कर्म के कारण भी सुख और दुख आते हैं। और तीसरा बताया स्वभाव, जो हमारी जो नेचर है, जो हमारा स्वभाव है ना, उस स्वभाव के कारण सुख और दुख आते हैं। कईयों का स्वभाव हो दो बेन बढ़िया कन बढ़ियाली वेन मेरा या कपेड़ा वणी में और बते जाने मेरा भाई इच्छा वणी अरविंद बड़ी मेरा कबाब में मेरा रोज तन्य हो दो कैम बोलनी जेम बोल रही वहां पे परेशान। क्या कहते हैं? बोले ऐसे में काम नहीं चलेगा भाई। कुछ लोग तो बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, अपने दुखों के गीत गाते रहते हैं। भाई मेरी होगी दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, कि जो जलती चिता पर पैर रखकर मुस्कुराते हैं। अरे मुस्कुरा के जो जीता है वो जिसका जीना है। अरे कहीं में बोला इच्छे बोला बान गाड़ी आ कि तुम्हारी तबियत कन्या तो 1 घंटा तक उन बस कहानी बंद नहीं करनी। एक दादी थे हमारे, अगर बात मिल गई और इच्छी पूछा रही कि तुम्हारी तबियत ठीक है दादी, तो बस जान छुड़ानी मुश्किल रहेगी। तो भैया कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता, हम किनारे पर निकल जाता, आप कुछ नहीं करना, इतना टाइम नहीं, मैं तो जल्द जाने अब छोड़ने पे तो मुश्किल हो जाती। बोले कर्म काल स्वभाव। तो 3 कारणों से आदमी सुखी और दुखी होता है। भगवान समझा रहे हैं नंद बाबा को, ये बाबा अरे भैया इससे होता है सुखी और दुखी, ये पर्जन्यों को मत समझो, ऐसा ही करेगा वाचालम। और यहाँ इंद्र बड़ा कुपित हो गया। बड़ी लंबी कथाएं उनको समेट रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा करके, सिर्फ उनको उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा, नहीं तो समय भी ज्यादा हो जाएगा। और वहां से इंद्र आ गया है। इंद्र बड़ा कुपित हो गया और इंद्र ने अपने सांवर्तक नाम के मेघों को कह दिया कि मेघों तुम जाओ,
गणम सांवर्तकम नामम मेघा नाम चांतिकारिणम। सांवर्तक नाम के मेघों को बोल दिया कि जाओ ब्रजभूमि को पूरा डुबा दो। पशुम आनयन संक्षेम, बोले उनकी ग्वाल बालों की जो गायें हैं उनको सबको डुबा दो। भगवान कह रहे हैं अपराध मैंने किया, ये क्यों करेंगे, क्यों इस दुख में रहेंगे इंद्र। बोले आज इस इंद्र का भी अभिमान चूर करना है। और एक दिन नहीं 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। भगवान ने कहा इंद्र रुक जा, ये बारिश ना बंद कर ले। नहीं करेगा। इंद्र ने और बारिश कर दी। भगवान ने कहा रुक जा इंद्र। इंद्र मानने वाला कहाँ था। और हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने उस गोवर्धन को ही अपने हाथ नखाग्र पर, बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नखाग्र पर रख दिया गोवर्धन को। बोले सब यहाँ आ जाओ। और औरों को कहा भैया तुम अपनी अपनी लाठी लगा दो इस पर। और सब बार बार सोच रहे हैं कि हमारी लाठियों से रुका हुआ है गोवर्धन। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी लाठियों पर ये है भैया, पर तुम हाथ लगा तो दो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि भैया मैं सबकी सहायता करता हूँ। और बोले 7 दिन तक रक्षा करने वाला मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं भैया 7वां दिन अगर कोई रक्षक है ना तो सबकी रक्षा करने वाला मैं हूँ। और जिस दिन नहीं चाहता हूँ उसी का गोविंदाय नमो नमः कर लेता हूँ। बोले 7वां दिन भगवान ने वो गोवर्धन अपने हाथ पर उठा के रखा और उन्हें कहा अपने हाथ लगाओ, तुम भी लगाओ और हम भी लगाएं। क्यों कृष्ण। बोले दोनों है परमावश्यक, लंबे की करुणा लघु का प्रयास। लंबे की करुणा क्यों होती यदि छोटा बैठा होता उदास। भैया ऐसी उदास से काम नहीं चलेगा, तुम भी लगाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब बार बार खुश हो गए। अब उनको लगा कि हमने ही उठा दिया है। बोले कृष्ण तो अपनी उंगली उठा और वो तुरंत वापस आने लग गया गोवर्धन। और अब इनको लगा भगवान ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं उठाया है। भगवान सारा क्रेडिट मनुष्य को देते हैं, ऐसा नहीं अपने आप रखते हैं। गोपियों ने पूछ लिया कान्हा तुमने ये गोवर्धन कैसे उठा दिया। बोले मैंने कैसे उठाना था, तुम्हारा माखन खाया है ना। अरे कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय। और राधा जी की कृपा जो पे तो मैंने गिरिवर लियो उठाए। मैंने गिरिवर इसलिए उठाया है, कुछ राधा की कृपा हो गई, कुछ तुम लोगों की हेल्प मिल गई। बोले मैं तो तब उठा पाया, नहीं तो मेरे बस की बात कहाँ थी। अरे तुम्हारा नाखन खाया है ना चोर चोर के, इसलिए उठा पाया है। हनुमान जी को भी बोला राम जी ने एक बार, हे राम हनुमान जी तुमने तो भैया पूरी लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी कहाँ जलाई। क्यों तुमने क्यों नहीं जलाई। बोले किससे जली फिर। बोले प्रभु अरे सोने की जो लंका है ना वो 4 चीजों से जली। किस किस से जली भाई। बोले प्रभु वो सोने की जो लंका थी वो सती के साप से जली। और किससे जली। बोले रावण के पाप से। और बोले ऋषियों से साप से। और चौथा बोले प्रभु आपके प्रताप से। इन 4 से जली, मैंने कुछ नहीं किया। और भगवान भी कह रहे हैं हे गोकुलवासियों ये तुम्हारा है भैया, तुम्हारा खाया है उसी का परिणाम है। इंद्र की हालत खराब हो गई, हाथ जोड़कर आया है कामधेनु का लव लेकर के और स्तुति करने लग गया भगवान की कि पिता गुरु तुम जगतां अधीशो दुरत्यय काल उपात दंड। हे प्रभु मुझे माफ कर लो। भगवान ने कहा अब तक तो गाली बकरा था तुझे मुझे। और कितनी गाली दी। बोले 6 गालियां दी इसने। इंद्र ने भगवान को क्या क्या कहा। जब लगाना उसे कि सामान्य बालक है, इसकी परीक्षा तो ले लूं। बोले वाचालम वालिसम स्तब्धम यज्ञ पंडित मानिनम कृष्ण मर्त्य उपासत्यम गोपा में चक्रुर प्रियम। ये वाचाल है जिसकी वाचा रंग करोती थी वाचाल है।
पर भगवान कहते हैं उन्होंने वाणी को अलंकृत करने का काम कर रहे हैं। बोले तो उन्होंने वाचाल कहा और तुम यज्ञ का कर्ता बनना है, आज मैं तुझे सिखाऊंगा। भगवान ने उल्टा इंद्र को सिखा दिया। कांप गया इंद्र, अब क्या होगा। 6 दिन तक बारिश होती रही, कुछ नहीं बिगड़ा किसी का। भगवान ने गोकुलवासियों करे हुए देख लिया इसका प्रभाव, और ये साक्षात नारायण है। बोलिए गोवर्धनाथ जी। गम्यताम शक्रभद्रम व क्रियताम मेन शासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैवस्तम विवर्जिते। क्या कहा भगवान ने, हे इंद्र अब अपनी औकात में रहने देना, अपनी औकात से बाहर मत जाना। गम्यताम शक्रभद्रम व क्रियताम में अनुशासनम, जितनी तेरी औकात है ना उसमें रहना इंद्र, अपनी उसका अतिक्रमण मत करना। हाथ जोड़ दिए इंद्र ने, भगवान की स्तुति करने लग गया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद। तो अभी आपने पूज्य व्यास विश्वास अपने रख दे गिरिराज की शरण में, विश्वास अपना रख दे गिरिराज की शरण में। निर्भय हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्भय हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्भय हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्भय हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भक्तों की शान रहेगी गिरिराज की शरण में, भक्तों की शान रहेगी गिरिराज की शरण में, भक्तों की आस रहेगी गिरिराज की शरण में, भक्तों की आस रहेगी गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिधर की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। और कहते हैं सर्वस्व अपना कर दे, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की अग्नि प्रजां बहुलां में करोतु अन्नं सुदत्ता। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय जय श्री कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे, भक्तों के दुख सारे क्षण में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे परमानंद मुरारी मोहन गिरिधारी, स्वामी मोहन गिरिधारी। जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी। जय जय श्री कृष्ण हरे। कवि कंकन कोटि सोहत बन माला, स्वामी सोहत बन माला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर। सोहे कलमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
धरे नर हरि रूप धरे आभन से प्रभु प्रगटे वाहन से प्रभु प्रगटे जम के बीच परे जय श्री कृष्ण हरे जैसी कंस पितारे नल को बरतारे विमल कुंवर तारे दामोदर छवि सुंदरी दामोदर छवि सुंदर भक्तों के प्यारे जय श्री कृष्ण हरे काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे नटवर छवि सोते फन फन नाचा करते फण फण नाचा करते नागन मन मोहे जय श्री कृष्ण हरे राज्य सेन पायो माता शोक हरे माता शोक हरे द्रुपद सुता पत राखी द्रुपद सुता पत राखी करुणा लाज भरे जय श्री कृष्ण हरे दीन सुधा माता रे दरिद्रों के दुख हरे स्वामी दारिद्रों के दुख हरे गज के आनंद छुड़ाए गज के बंद छुड़ाए भव सागर तारे जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय रघुनाथ हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे स्वामी जय जय घनश्याम हरे प्रभु जय जय बलिधाम हरे स्वामी जय जय हनुमान हरे भक्तों के दुख सारे भक्तों के दुख सारे भले वाला दूर करे ओम जय राधे श्याम हरे त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ब्रह्मन् त्वमेव त्वमेव सर्वम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्तयोः अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः फोन करता हूँ देखो थोड़ी देर में। ओम जगेन जगमयन्तरेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमाना सजन्तयत्र क्या देखते हैं जो दुल्ला बना हुआ है शेर, उसने देखा एक चूहा भी नाच रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। यार ठीक है, ये सब तो मेरी बिरादरी के हैं, ये सब खुश हैं, ठीक है, ये शेर हैं, पर ये चूहा कहाँ से आया दुबला पतला, ये क्यों नाच रहा है भाई? शेर तो इनको सहेगी, बहन बड़ी भैया कहिए इसको यकजान में चूहा आ गया हैगी। बोली शेरन भाई बहन बड़ी बताओ कि सब नाचने लगे, ठीक है, ये सब मोटे तकड़े हैं, मेरी बिरादरी के हैं, और पर तू बता तू क्यों नाच रहा है? मैंने बोली भाई अरे शादी से पहले मैं भी जो शेर था, अब बना हुआ ऐसा चूहा, इससे पहले मैं भी शेर था इसलिए नाच रहा हूँ। तो भैया शादी में सब नाच रहे हैं इसलिए वो मैरिज है। और शादी देखो, शादी का मतलब ये है जो शादी हो,
पर आजकल तो बहुत आडंबर हो गया, शादी से पहले मेहंदी और कई पेपर लिखने लगा कॉकटेल, यानी मुर्गे की टांग खानी है, उसका मतलब ये है। अब वो खाने टीगल खाना बड़ा आप समझ सकते हैं। मैं परसों भी अनुरोध कर रहा था कि ये ड्रामे समाज में बंद होने चाहिए, नहीं तो हमारे समाज की दिशा ही बदल रही है। इसलिए भैया ये जो तमाम बड़े सबसे अच्छा जो विवाह होता है और वहाँ फिर पंडित जी आते हैं और वो भांति भांति मंत्रोच्चारण करते हैं, गोत्रोच्चारण करते हैं, उस कुल के तीन पीढ़ियों का वर्णन करते हैं। यहाँ ये लोग हैं, इस गोत्र के लोग हैं, सब उच्चारण होता है। बोले इसलिए ये सब सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया ब्राह्मण विवाह है। पर भगवान का तो कैसा विवाह हुआ? बोले भगवान का जो विवाह हुआ वो यहाँ राक्षसी विवाह से हुआ।